नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। एसआईआर प्रक्रिया पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में रह सकती हैं मौजूद। एसआईआर प्रक्रिया में चुनाव आयोग पर गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा और ममता बनर्जी सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रह सकती हैं। टीएमसी ने एक तस्वीर भी जारी कर दी है जिसमें ममता बनर्जी वकील के वेश में सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं और लिखा है लोगों के वकील बनाम दिल्ली के वकील। बता दें सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसकी अगुवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे हैं इस मामले की सुनवाई करेगी। बता दें ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा कराई जा रही एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ व्यक्तिगत तौर पर भी याचिका दायर की है और अब खबर है कि बुधवार के लिए सुप्रीम कोर्ट में उनके प्रवेश का गेट पास भी बन चुका है और वो अपने वकीलों के साथ कोर्ट रूम में मौजूद रह सकती हैं। राहुल गांधी ने ओम बिरला को लिखा पत्र, कहा सरकार के इशारे पर मुझे बोलने से रोका। राहुल ने लोकतंत्र पर बताया काला धब्बा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर सदन में बोलने से रोके जाने पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसे संसदीय परंपराओं और लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ बताया। उन्होंने अपने पत्र में नियम भी बताए और कहा कि ऐसा उन्होंने किया था और इसके बाद जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी होती। लेकिन राहुल ने कहा कि लोकसभा में उन्हें बोलने से रोकना न केवल स्थापित परंपराओं का उल्लंघन है बल्कि इससे गंभीर आशंका भी पैदा होती है कि उन्हें विपक्ष के नेता के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने से जानबूझकर रोका जा रहा है। राहुल गांधी ने इसे संसदीय इतिहास की अभूतपूर्व घटना बताते हुए कहा कि पहली बार सरकार के दबाव में स्पीकर को विपक्ष के नेता को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से रोकना पड़ा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर धब्बा करार देते हुए अपने कड़े विरोध को दर्ज कराया है। कांग्रेस के निलंबित सांसद मकर द्वार पर करेंगे प्रदर्शन। लोकसभा में पेपर उछालने के बाद निलंबित हुए थे 8 सांसद। लोकसभा से कल निलंबित कर दिए गए 8 सांसद आज सुबह 11 बजे से मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। दरअसल कल राहुल गांधी को बोलने से रोकने के बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और कांग्रेस सांसदों ने टेबल पर चढ़कर पेपर फाड़कर स्पीकर की ओर उछाले। पेपर फाड़ने और उसे उछालने के मामले में कांग्रेस के 8 सांसदों को शेष बचे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। सांसदों के नाम गुरजीत सिंह औजला, अमरिंदर सिंह राजा भट्टिंग, मणिकम टैगोर, हिबी ईडन, प्रशांत पडोले, एस वेंकटेश्वरन, किरण रेड्डी और जिन कुरियोकोज है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पेपर उछालने वाले सांसदों को बाकी सत्र के लिए सस्पेंड करने का प्रस्ताव पेश किया जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। जयशंकर ने अमेरिका में रूबियो से मुलाकात की। क्रिटिकल मिनरल्स बैठक में भारत करेगा भागीदारी। भारत अमेरिका खनिज सहयोग पर फोकस बढ़ा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। ये बैठक क्रिटिकल मिनरल्स यानी अहम खनिजों पर होने वाली एक महत्वपूर्ण मंत्री स्तरीय बैठक से पहले हुई। मार्को रूबियो ने स्टेट डिपार्टमेंट में जयशंकर का स्वागत किया। बता दें जयशंकर 2 से 4 फरवरी तक अमेरिकी दौरे पर हैं। इस दौरान वो उस मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे जिसे अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल सहयोग के लिए आयोजित किया है। ये बैठक खास इसलिए मानी जा रही है क्योंकि दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों, चिप्स, बैटरियों और नई तकनीक के लिए इन खनिजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत और अमेरिका के बीच इस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होने की संभावना है। ट्रेड डील पर सरकार की ओर से बोले पीयूष गोयल, कहा किसानों के हित सुरक्षित रहे, कोई खतरा नहीं। भारत और अमेरिका के बीच सोमवार रात घोषित ट्रेड डील को लेकर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत ने खास कृषि सामान और डेयरी को इस समझौते से बाहर रखा है और सेंसिटिव क्षेत्रों की सुरक्षा बरकरार रखी है। इससे किसानों और कृषि उद्योग को कोई प्रत्यक्ष खतरा नहीं होगा। इस समझौते के तहत अमेरिका ने भारत से आने वाले सामानों पर लगाया गया 25% रेसिप्रोकल टैरिफ 18% कर दिया है और रूस से तेल आयात पर लगाए गए अतिरिक्त 25% दंडात्मक टैरिफ को भी हटाया जाएगा। गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सेंसिटिव कृषि और डेयरी क्षेत्रों के हितों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित की है और किसानों पर कोई समझौता नहीं किया है। वहीं विपक्ष के व्यवहार के कारण उन्होंने संसद के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। ऐसा उन्होंने कहा कि दोनों देश जल्द ही समझौते की बाकी जानकारी सार्वजनिक करेंगे। ट्रेड डील पर कांग्रेस ने सरकार से पूछे सवाल, कहा आपने अमेरिका के लिए पूरा बाजार खोल दिया, किसानों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी। कहा मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हुई है क्या, अगर ऐसा है तो मेक इन इंडिया का क्या हुआ।
ट्रंप की ओर से भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति की घोषणा को लेकर विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने सरकार से कुछ सवाल पूछे। कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा, सीज फायर की तरह ट्रेड डील की घोषणा भी ट्रंप की ओर से की गई। ये बताया गया कि मोदी की रिक्वेस्ट पर ट्रेड डील की जा रही है। इसके बाद पार्टी ने सवाल पूछे हैं। ट्रंप का कहना है कि भारत अमेरिका के ऊपर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर 0% तक घटाएगा। मतलब आपने अमेरिका के लिए पूरा बाजार खोल दिया। इससे भारतीय इंडस्ट्री का जबरदस्त नुकसान होगा। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के किसान, सबका साथ छोड़ दिया आपने। कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोलने की बात है। आखिर क्या सौदा हुआ है? हमारे किसानों के हितों का ध्यान रखा गया है या उनके साथ भी छोड़ दिया गया है? हमारे किसानों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी? ये भी कहा गया कि मोदी रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। क्या ट्रेड डील में मोदी सरकार रूस का साथ छोड़ने पर राजी हुई है? कांग्रेस ने पूछा है। इसके अलावा अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदने की बात भी कही गई है। अगर ऐसा है तो मेक इन इंडिया का क्या हुआ? ट्रेड डील में किन बिंदुओं पर बात हुई, क्या तय हुआ, ये बात देश को जानने का हक है। कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार को इस बारे में सारी जानकारी देश और संसद से साझा करनी चाहिए। अमेरिकी कृषि सचिव ने डील के लिए ट्रंप की तारीफ की। बोली, भारत के बड़े मार्केट में ज्यादा अमेरिकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होंगे। भारत में मोदी सरकार से सवाल, कृषि के बारे में क्या किया बताइए। अमेरिकी कृषि सचिव ब्रूक रोलिंस ने कहा है, इस डील से अमेरिका के कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार खुलने की संभावनाएं बढ़ गई। उनके अनुसार 2024 में अमेरिका का भारत के साथ कृषि व्यापार घाटा लगभग 1.3 अरब डॉलर था और इस डील से ये घाटा कम होने में मदद मिलेगी। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार है और डील से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा मिल सकती है। वहीं भारत में सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि कृषि को लेकर डील में क्या किया गया है, इसकी जानकारी दी जाए साफ साफ। लेकिन अभी सरकार की ओर से चुप्पी है। अमेरिका की कृषि मंत्री के हालिया बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया सिनेत ने कहा है, यह प्रतिक्रिया भारत के लिए गहरी चिंता की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि वो भारतीय किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका कह रहा है कि भारत में अमेरिकी कृषि उत्पादों का निर्यात बहुत बड़े स्तर पर बढ़ेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत इसकी अनुमति कैसे दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा को कड़ी चेतावनी दी, यूजर डेटा प्राइवेसी पर कोई समझौता नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और उनकी पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स को कड़ी चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी कीमत पर नागरिकों की प्राइवेसी को व्यापार के लिए खतरे में नहीं डाला जा सकता है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि अगर उचित सुरक्षा उपाय नहीं किए गए तो डेटा शेयरिंग पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कोर्ट ये सुन रही थी कि मेटा और व्हाट्सएप ने नेशनल कंपनी लॉ अपील ट्रिब्यूनल के उस आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी जिसमें सीसीआई ने 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। जुर्माना ओटीटी मैसेजिंग मार्केट में डोमिनेंस के दुरुपयोग के लिए था। चीफ जस्टिस ने स्पष्ट कहा, यूजर का डेटा केवल कंसेंट या ऑप्ट आउट के बहाने शेयर नहीं किया जा सकता। आप देश के नागरिकों के अधिकारों के साथ खेल नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 10 फरवरी को विस्तृत आदेश जारी करेगा। अरब सागर में अमेरिकी कार्रवाई, ईरानी ड्रोन मार गिराया। विमान वाहक पोत के पास ड्रोन पर कार्रवाई। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के बीच एक बड़ी सैन्य घटना सामने आई है। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने अरब सागर में एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। यूएस सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन टिम हॉकिंस के मुताबिक ये ड्रोन अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन के बेहद करीब आ गया था। इसके बाद पोत से उड़ान भरने वाले F-35C स्टेल्थ फाइटर जेट ने आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हुए ड्रोन को गिरा दिया। ये जहाज उस समय ईरान के तट से करीब 500 मील दूर था। ड्रोन किस मकसद से पोत के पास आया था ये साफ नहीं हो पाया। अमेरिका ने कहा कि इस घटना में उसके किसी भी उपकरण को नुकसान नहीं हुआ है और कोई सैनिक घायल नहीं हुआ है। ये घटना ऐसे वक्त हुई है जब क्षेत्र में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी बढ़ रही है और ईरान के साथ तनाव चरम पर है। ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता इस्तांबुल में अराक्ची और विटकॉफ आमने सामने बैठेंगे। तुर्की की मेजबानी में तनाव घटाने की कोशिश। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर फिर से बातचीत शुरू होने जा रही है। तुर्की मीडिया के मुताबिक आने वाली वार्ता में ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची और अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ आमने सामने बैठेंगे। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान इसकी अगुवाई कर सकते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार तेहरान और वाशिंगटन के बीच शुक्रवार को परमाणु वार्ता फिर से शुरू होगी। वहीं वाशिंगटन पोस्ट ने दावा किया है कि इस बैठक में क्षेत्र के कुछ अरब देशों और अमेरिका ईरान के सहयोगी देशों की भूमिका पर
भी चर्चा हो सकती है। ये वार्ता ऐसे समय हो रही है जब क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिशें जारी हैं और परमाणु समझौते को लेकर कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। वीमेन प्रीमियर लीग के एलिमिनेटर मुकाबले में मंगलवार को जेमिमा रॉड्रिग्स की दिल्ली कैपिटल्स ने गुजरात जायंट्स को 7 विकेट से हराकर लगातार चौथी बार फाइनल में जगह बना ली। मैच में टॉस जीतकर दिल्ली की टीम ने पहले गेंदबाजी की। गुजरात जायंट्स ने दिल्ली को 169 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे दिल्ली कैपिटल्स ने 15.4 ओवर में ही हासिल कर लिया। दिल्ली की ओर से कप्तान जेमिमा रॉड्रिग्स ने 23 गेंदों पर 41 रनों की पारी खेली। इससे पहले लिजेल ली ने भी 43 रनों का योगदान दिया। अब दिल्ली की टीम गुरुवार को वडोदरा में आरसीबी के खिलाफ खिताबी मुकाबला खेलेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.